अस्सलाम वालेकुम। कल तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ग्रुप वन का फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया। उससे थोड़ी देर पहले जो है पुराना नोटिफिकेशन है जो था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह से कल रात के 8 बजे से जब से ये ग्रुप वन का नोटिफिकेशन जारी किया गया तब से कई एक 7-8 लोग मेरे को मैसेज करे थे कि सर इसके डिटेल्स बताएं। तो ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन तेलुगु या इंग्लिश में है, तो मैं सोचा आज उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ग्रुप वन जो फ्रेश नोटिफिकेशन है उसके बारे में, एप्लीकेशन कब से कब तक करना है उसके डेट्स के बारे में, और बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब ग्रुप वन के फ्रेश नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा कौन से पोस्ट हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हुए तो कौन से ऑफिसर बन सकते। इसी तरह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया। और प्रीवियस पहले जो लोग अप्लाई करके 2 मरतबा या 1 मरतबा एग्जाम लिखे या नहीं लिखे वो लोग क्या करना। इसी तरह रिजर्वेशन के हिसाब से किस कम्युनिटी को कितने पोस्ट मिल रहे, और इसी तरह एग्जाम के डेट्स, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में आपके कई सवालात के जवाबात मिल जाए। अगर नहीं भी मिले तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके सवालात का बाद में जाकर जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में जितने जो टोटल पोस्ट हैं वो 563 हैं। पहले के नोटिफिकेशन में 503 थे, अब जो है मजीद 60 पोस्ट को ऐड किया गया। तो इस नोटिफिकेशन में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम रहता, जो 150 मार्क्स का रहता, 150 मिनट पर मुश्तमिल रहता, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पर मुश्तमिल रहता, तो ये एग्जाम जो है मई या जून में रहेगा, और जो मेंस जो एग्जाम रहता वो सितंबर या अक्टूबर में रहने वाला है। और साथ में जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस रहे, तो इसका जो एप्लीकेशन का जो डेट है वो 23 फरवरी से शुरू होगा और 14 मार्च के शाम के 5 बजे तक इसका जो टाइम, इसका डेडलाइन है। तो उससे पहले अप्लाई करिए। और यहां पर एक और बात जो सबसे खास तौर पे बताई गई वो ये है कि जो लोग पहले अप्लाई करें, 2022 में अप्लाई करें, और उसके बाद आप जानते हैं कि 2022 के अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, उसको पेपर लीक हुआ बोल के रद्द कर दिए। उसके बाद जो है जून में 2023 के जून में एग्जाम हुआ था, फिर उसको भी जो है हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। पहले नोटिफिकेशन में जो लोग अप्लाई करें उनको भी इस मर्तबा अप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन इनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अक्सर न्यूज़पेपर में खास तौर पर जोर देते हुए बताया गया कि OTR, आप जानते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसको अगर आपने नहीं किया तो दोबारा कर लीजिए, अगर आपने ऑलरेडी पहले किया तो एक और मरतबा आप नजर सानी करिए, एक मरतबा देखिए कि क्या उसके अंदर कोई गलती है क्या, तो उसको जरूर आप अपडेट करिए। या फिर अगर कोई नए लोग हैं जो हाल में डिग्री पास आउट हुए हैं तो वो जरूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपको नहीं आता तो करीबी मी सेवा में जाके जरूर कराएं। और एक चीज, जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो 200 रुपये है और एग्जाम की फीस 120 रुपीज है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो बेरोजगार अफराद हैं, तो बेरोजगार अफराद मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप प्राइवेट में काम करते होंगे, प्राइवेट टीचर होंगे या जो भी होंगे, तो उनको जो है एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फीस 120 रुपीज का जो जिक्र किया जा रहा वो पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट के कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय जैसा JHMC है या इसी तरह दूसरे जो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको एग्जाम फीस पे करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग पहले अप्लाई करें उनके बारे में यह बताया गया कि जो लोग पहले अप्लाई करें उनको ये एप्लीकेशन की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे और एक चीज ये है कि जो जैसा मैं बताया ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो साथ में जो है मैं यहाँ पे एक और एक चीज बताना चाह रहा हूं। यहां पे जैसा मैं बताया कि रिजर्वेशन के हिसाब से किस कम्युनिटी को कितने पोस्ट हैं, तो 563 में OC कम्युनिटी को 209 है, EWS को 49 है, BCA को 44 है, BCB को 37 है, BCC को 13 पोस्ट हैं, BCD को 22 हैं और BCE को 16 पोस्ट हैं, और SC कम्युनिटी को 93 है, ST को 52 है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 24 है, जो स्पोर्ट कोटा में आते हैं उनको 4 पोस्ट हैं। तो अब जैसा शेड्यूल को मैं एक और मरतबा बता दे रहा हूं कि 23 फरवरी से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा और 14 मार्च तक जारी रहेगा। और आप डेडलाइन को देख के देर मत करिए, क्योंकि आप देर करेंगे एप्लीकेशन में तो आपका सेंटर आपके लोकेशन से काफी दूर होने वाला है। ये लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, मैं हैदराबाद से 40-45 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम लिखा था मैं लास्ट टाइम। इससे क्या वजह क्या थी, एक गलती ये हो गई कि मैं एप्लीकेशन में जो है आखिरी डेडलाइन से 1-2 दिन पहले अप्लाई करा था, तो उसका ये नतीजा रहता, क्योंकि आपके करीबी एरिया में क्या है स्लॉट फुल हो जाते तो आपको दूर ले जाके डाल देते। अब यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ये है कि मार्च 23 तारीख से लेके
ठीक है, 23 मार्च से लेके 27 मार्च तक आपके एप्लीकेशन में एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, ये भी बताया गया। और एग्जाम से एक हफ्ता पहले हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा वो मई या जून में रहेगा, और मेंस का जो एग्जाम रहेगा वो सितंबर या अक्टूबर में रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये बताया गया, जैसा मैं आपको 1 मिनट आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते, 150 क्वेश्चंस, मतलब 150 मार्क्स का रहता, 150 सवालात आपसे पूछे जाते। और अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और ये 2.5 घंटे का एग्जाम रहता। और OMR शीट के बेसिस पे तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो ये बात आप याद रखिए, हर डिस्ट्रिक्ट मतलब जो पुराने 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उस हिसाब से, जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट जैसा बोलते तेलुगु में उम्मड़ी जिल्लालो बोलते, तो उसका मतलब यह है कि पहले के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उस हिसाब से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर रहने वाला है। तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे पोस्ट की बात बताऊंगा। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ख्वाहिश रहती, ये ग्रुप 1 का मसला ऐसा रहता कि टीचर्स के वैसा SGT इस तरह ऐसा क्लियर इतना ऐसा नहीं रहता। ग्रुप 1 में कैसा रहता, कई पोस्ट रहते, जैसा कि 563 में सबसे ज्यादा पोस्ट किसके अंदर है अगर देखा जाए तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि MPDO ऑफिसर रहता, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, MPDO बहुत जबरदस्त जॉब रहता। यानी ग्रुप 1 के एग्जाम में, ग्रुप 1 का एग्जाम टीचर्स के एग्जाम से किस तरह से अलग है। टीचर्स या दूसरे एग्जाम क्या रहता है कि आपको एक खास डिपार्टमेंट रहता, उसी डिपार्टमेंट पे काम करेंगे। जैसा एक टीचर है तो बिल अपने स्कूल से उनको मतलब रहता, लेकिन यहाँ पे क्या रहता, आपका स्कोप बड़ा रहता, आपको काम करने में मजा आता। आप एक मंडल लेवल पे डेवलपमेंट ऑफिसर रहते, कई लोग आपके पास आते, आप डायरेक्ट लोगों से इंटरैक्ट करते, लोगों के मसले मसाइल को सुनने का मौका मिलता, उनकी बात को हुकूमत के सामने रखते हुए उनके प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो खुशी मिलती वो खुशी जो है बयान के बाहर रहती। तो MPDO के 140 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर कौन सा पोस्ट आया तो DSC, जैसा कि आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये 115 पोस्ट हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा है वो CTO है, वो 48 है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो डिप्यूटी कलेक्टर है, ये बहुत जबरदस्त पोस्ट रहता। और उसके बाद अगर कोई बड़ा पोस्ट है तो असिस्टेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट, ये 30 पोस्ट हैं। उससे ज्यादा 41 पोस्ट ग्रेड 2 म्युनिसिपल कमिश्नर, ये 41 पोस्ट हैं। इसी तरह असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, ये 38 पोस्ट हैं। इसी तरह असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये 41 पोस्ट हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया मैं आपकी खुशी के लिए। अब यहाँ पे मेंस का एग्जाम, ये तो आपको मालूम है प्रीलिम्स का एग्जाम MCQ फॉर्मेट में रहता, मेंस का एग्जाम क्या रहता, आपको लिखना पड़ता। ठीक है, ऐसा लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि जो दिल में आया लिखेंगे, बल्कि उसमें टाइम की भी लिमिट रहती, और कितना लिखना है वो भी आपको एक लिमिटेशन रहता। आप ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाता। तो उसमें कुछ पेपर्स हैं, जैसा 6 पेपर्स रहते। पेपर 1 जो है करंट अफेयर्स पे रहता, जनरल एसे रहता, और ये भी 150 मार्क्स पर मुश्तमिल रहता, 3 घंटों के लिए रहता। पेपर 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पे रहता, 150 मार्क्स, 3 घंटे। पेपर 3 इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, 150 मार्क्स, 3 घंटे। पेपर 4 इकोनॉमी, 150 मार्क्स, ये इंडियन इकोनॉमी भी रहता, तेलंगाना इकोनॉमी भी रहता। पेपर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 घंटे, 150 मार्क्स। पेपर 6 आइडिया ऑफ तेलंगाना, फिर इसी तरह जो है तेलंगाना मूवमेंट के अलग अलग जो फेज रहते हैं, मोबिलाइजेशन फेज, फिर टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, ये पूरे टॉपिक्स पे जो है एग्जाम रहता, 3 घंटे, 150 मार्क्स। तो आपसे गुजारिश है कि मैं ऑलमोस्ट 120 वीडियोस तेलंगाना स्पेसिफिक बना, मैं इंडियन हिस्ट्री पे नहीं बना। मैं समझ गया कि भाई इंडियन हिस्ट्री पे मेरे से अच्छे लोग जबरदस्त वीडियोस और भी ग्राफिक्स फॉर्मेट में बनाए, लेकिन तेलंगाना की हिस्ट्री खास तौर पे उर्दू में, हिंदी में कोई भी नहीं बनाया। बहुत कम वीडियोस है, बनाने वाले बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना की हिस्ट्री में सबसे ऑथेंटिक बुक है, उस पर मैं ऑलमोस्ट मेरे तेलंगाना की हिस्ट्री पे 50 से ज्यादा वीडियोस है। तेलंगाना करंट अफेयर्स पे ऑलमोस्ट मेरे 80-90 करंट अफेयर्स के वीडियोस है पुराने, अभी नए उसमें ऐड कर रहा हूं मैं। तेलंगाना ज्योग्राफी पर 25 से 30 वीडियोस मेरे मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे काफी कुछ आप लोगों के लिए है, और अगर आप लोगों की हौसला अफजाई रही तो मेरा इरादा है कि आगे जो है और अच्छे इन्फॉर्मेशन को, कंटेंट को उसके अंदर शेयर करूं। तो ये कुछ चीजें हैं, आई थिंक मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे को कन्वे करना था मैंने आप तक कन्वे कर दिया। और एक चीज ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट में करिए, मैं 100% कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच।